हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे प्रीवियस वाली क्लासेस में मैंने 8.1 एंड 8.2 डिस्कस की थी। यदि किसी स्टूडेंट ने क्लास नहीं देखी है, आप एक बार वो क्लास देख लीजिए और पूरा चैप्टर आपको अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है। यदि आपको फॉर्मूलाज में प्रॉब्लम आ रही है तो क्लास 1 आप देख सकते हैं जाकर। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, इवेलुएट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। तो देखिए, इस एक्सरसाइज में आपकी 90 माइनस थीटा के जो मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूलाज, वो वाले अप्लाई होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर साइन 18 डिग्री, 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। आप देखिए 90 में से आप 72 को माइनस करेंगे तो आपका देखिए 18 ही आने वाला है। क्लियर है? तो मैंने 18 को ही यहाँ पर 90 माइनस 72 लिख दिया है। डायनोमीटर में आपका रहेगा सेम, कॉस 72 डिग्री। सॉल्व करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका, कॉस थीटा। थीटा के प्लेस पर है आपका 72, तो हम यहाँ पर रख देंगे 72। डायमीटर आपका सेम रहेगा 72। देखिए, हमारी ऊपर नीचे सेम वैल्यूज आ गई हैं, कट होकर 1 आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आ रहा है, 1। क्लियर है हमारा आंसर? देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर निकल के आ गया है 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसी तरीके से होगा। यहाँ पर हमें टेन और कॉट में वैल्यूज़ दी हुई हैं, तो लिख लेते हैं हम टेन 26 डिग्री। 26 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। माइनस करके आप देखें, चेक कर लीजिए, आपका सही आएगा, 26 ही आने वाला है। देखें यहाँ पर आ रहा है, देखिए 26 माइनस करने पर। ठीक है, क्लियर है? इसी 26 को हमने 90 माइनस 64 लिख लिया है। नीचे आपकी सेम वैल्यू रहेगी, कॉट 64 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉट थीटा। कॉट थीटा, थीटा के प्लेस पर है आपका 64, तो रख दीजिए 64। ये आपका 64 है। नीचे आपका सेम है, 64 रहेगा। ऊपर और नीचे आपकी सेम वैल्यू आ गई, कट कर आ गया आपका 1। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर भी आपका आ रहा है 1। क्लियर है? इसका भी आपका आंसर है 1। यहाँ तक क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। इसमें भी आपकी कॉस और साइन में दो वैल्यूज़ हैं, एक को आप चेंज कर लीजिए जिससे आपका 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो जाए। चलिए सॉल्व करते हैं। कॉस 48 डिग्री, 48 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। सॉल्व करके आप माइनस करके एक बार चेक कर लीजिए यदि आपको डाउट हो रहा है तो। ये आपका देखिए आ रहा है 48। क्लियर है? हमने 48 को ही 90 माइनस 42 लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए माइनस में आपका दिया हुआ है साइन 42 डिग्री। क्लियर है? इसको हमने सेम रखा हुआ है यहाँ पर, साइन 42 डिग्री। अब कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है वैल्यू आपकी, साइन थीटा। साइन थीटा, थीटा के प्लेस पर है आपका 42, तो रख दीजिए यहाँ पर 42, और माइनस में आपका साइन 42 सेम रखिए। क्लियर है यहाँ तक? देखिए प्लस और माइनस सेम वैल्यूज़ है, कट होकर आपका 0 आ। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आपका आ रहा है 0। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो कॉसेक 31 डिग्री, 31 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। सॉल्व करके एक बार चेक कर लीजिए, 90 माइनस 59, 90 में से आपका 59 माइनस होगा, आपका 31 डिग्री आ जाएगा। क्लियर है? तो 31 को ही हमने 90 माइनस 59 लिखा हुआ है। और यहाँ पर आपकी वैल्यू है सेक 59। क्लियर है? अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा, यहाँ फॉर्मूला हमारा अप्लाई हो रहा है, कॉस 90 माइनस सॉरी कॉसेक, कॉसेक 59, कॉसेक 90 माइनस 59 डिग्री। तो कॉसेक 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है सेक थीटा। सेक आपकी वैल्यू यहाँ पर थीटा की है 59 डिग्री, माइनस ये वाला आप वैल्यू सेम रखिए, सेक 59 डिग्री, प्लस एक वैल्यू प्लस में, एक वैल्यू माइनस में, सेम वैल्यूज़ हैं, कट होकर 0 आ। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4 तक। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए हमारा, शो दैट
क्वेश्चन नंबर 1, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ पर LHS लेकर चलना है और RHS में हमारा 1 है, 1 के इक्वल लेकर आना है। ठीक है, तो एक साइड हम LHS लेकर चलेंगे, यदि हमारा 1 आ जाता है तो वही हमारा सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए tan 48 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 42, माइनस करेंगे आपका हो जाएगा 48। क्लियर है। tan 23 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67 डिग्री, माइनस करेंगे आपका 23 आ जाएगा। आगे है आपका tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो हमने यहाँ cot थीटा रख दिया। थीटा के प्लेस पर है 42 रख दीजिए। यहाँ भी आपका tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगेगा, cot थीटा, थीटा के प्लेस पर है 67, तो 67 रख दीजिए। और tan 42 ये आपका सेम रहेगा एंड tan 67 ये भी आपका ये सेम रहेगा। चलिए यहाँ तक अपना सॉल्व हो गया। अब देखिए जब मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए थे, मैंने आपको बताया था cot थीटा इक्वल टू होता है आपका 1/tan थीटा, यह मैंने आपको cot थीटा का फॉर्मूला बताया था। ठीक है, यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा। cot थीटा के प्लेस पर रख दीजिए 1/tan, तो 1/tan 42 हो जाएगा ये। इसी तरह यहाँ पर भी आप 1/tan रख दीजिए, 1/tan 67 हो जाएगा। ऊपर आपका tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। क्लियर है। tan 42 से tan 42 कट हो गया, tan 67 से tan 67 कट हो गया। आपका देखिए 1 आ जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आपको प्रूव करना था। RHS के इक्वल आ गई हमारी वैल्यू। क्लियर है, हो गया है RHS की, LHS इक्वल टू RHS इक्वल 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करते हैं इसका। देखिए cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इक्वल टू 0। इसमें हमें LHS लेकर चलना है और RHS में 0 है, तो 0 के इक्वल लेकर आना है। क्लियर है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए cos 38 को लिख दीजिए cos 90 माइनस 52। 90 में से 52 को हम माइनस करेंगे तो 38 आ जाएगा, तो cos 38 को हमने लिख दिया है 90 माइनस 52। आगे है cos 52, तो cos 52 को भी हम चेंज करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 90 माइनस 38। 90 में से आप 38 को माइनस करके चेक कर सकते हैं, आपका 52 आ जाएगा। क्लियर है। आगे है आपका sin 38, इसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हमें एक ही पार्ट चेंज करना होता है। ठीक है, और आपका sin 52, इसको भी सेम रख दीजिए। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा आपका क्या होता है, sin थीटा, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए। थीटा के प्लेस पर है 52, तो रख दीजिए 52। यहाँ भी फॉर्मूला लग जाएगा sin 38 डिग्री, थीटा के प्लेस पर 38 था तो हमने sin 38 लिख दिया यहाँ पर। माइनस में आपकी सेम वैल्यूज़ रहेंगी, sin 38 मल्टीप्लाई sin 52। अब देखिए आप यहाँ पर भी आपका sin 52 डिग्री इंटू sin 38 है और यहाँ पर भी आपका sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री है। मल्टीप्लाई में वैल्यूज़ आपकी सेम है, तो देखिए आपका ये कट हो जाएगा। प्लस माइनस में सेम वैल्यूज़ थी, कट हो गया, ये आपकी 0 वैल्यू आ गई। यही आपका RHS था, तो LHS की वैल्यू आपकी RHS के इक्वल आ गई है, जो कि आपकी 0 है। क्लियर है आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी यहाँ पर आपका कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इफ़ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री वेयर 2a इज़ एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, हमें देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है tan 2a इक्वल टू cot
a माइनस 18 डिग्री। तो यहाँ पर 2a एक एक्यूट एंगल गिवन है हमें, और हमें a की वैल्यू को फाइंड करना है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं। गिवन हमें क्या है? गिवन है हमें tan 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री। a माइनस 18 डिग्री हमें गिवन है, ठीक है। इसको मैंने लिख लिया यहाँ पर। अब देखिए एक साइड देखिए tan है, एक साइड कॉट है। तो देखिए tan और कॉट का रिलेशन 90 माइनस थीटा से सेम हो जाता है ना। 90 माइनस थीटा यदि हम करते हैं तो tan हमारा कॉट में ही चेंज हो जाएगा। तो देखिए LHS साइड को हम किस तरह लिख सकते हैं? कॉट 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a सेम वैल्यू होती है इसकी। कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है। तो tan थीटा को ही हमने कॉट 90 माइनस थीटा लिख दिया है। क्लियर हो रहा है? फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने यहाँ पर, और इसको आप कॉट ही रखिए, कॉट a माइनस 18 डिग्री। क्लियर है ना यहाँ तक? अब देखिए दोनों साइड कॉट है, हम कॉट को हटा देंगे, एंगल्स को इक्वल कर देंगे यहाँ से। तो एंगल्स इक्वल कर दीजिए, 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? अब देखिए a की वैल्यूज़ को एक साइड ले लेते हैं और जो नंबर्स हैं उनको एक साइड ले लेते हैं। तो लेते हैं, देखिए 90, 18 इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू a, और ये 2a इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? अब देखिए 90 में प्लस 18 करेंगे तो आपका आ जाएगा 108, 108, ठीक है। और a में आप 2a ऐड करेंगे तो 3a हो जाएगा। अब a की वैल्यू निकालेंगे तो 3 से ये कट हो जाएगा, 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18। तो a की वैल्यू आपकी आ गई है 36 डिग्री, ठीक है। यही आपसे फाइंड करवाया था, a की वैल्यू आपसे पूछा गया था, a की वैल्यू आपकी 36 डिग्री निकल के आ गई है। यही आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, इफ़ tan a इक्वल टू कॉट b, tan a हमारा दिया हुआ है कॉट b के इक्वल, प्रूव दैट a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। आपको tan a कॉट b के इक्वल दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है a प्लस b की वैल्यू 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं, जो गिवन है उसको लेकर चलेंगे, जो प्रूव करना है उसको निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए जो भी हमें गिवन है उसको पहले हम लिख लेते हैं। क्या गिवन है हमें? गिवन tan a इक्वल टू कॉट b, ये हमें गिवन है। अब देखिए tan और कॉट का रिलेशन क्या होता है? 90 माइनस थीटा वाले एंगल्स से हमें फाइंड होगा, ठीक है। तो देखिए tan और कॉट, तो एक साइड को हम चेंज कर लेंगे, दूसरे साइड को सेम रखेंगे। तो यहाँ पर हम tan a लिख देते हैं और इसको हम लिख देंगे tan 90 माइनस b। क्लियर हो रहा है यहाँ से? क्योंकि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा? कॉट थीटा। तो यहाँ कॉट b था तो इसको हमने लिख दिया है tan 90 माइनस b। सेम वैल्यू अभी भी है फॉर्मूला में, कॉट थीटा की वैल्यू tan 90 माइनस थीटा होती है, ठीक है। तो चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए दोनों साइड tan आ गया, अब हम tan को हटा देंगे, एंगल्स को इक्वल कर दीजिए यहाँ से, a इक्वल टू 90 माइनस b। अब देखिए ये जो b की वैल्यू है ये a के साइड में ही ले आइए, a प्लस b, तो इस साइड आएगी तो ये प्लस की हो जाएगी, इक्वल टू 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था। क्लियर हो रहा है? a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, यही हमें प्रूव करना था। हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया, प्रूव्ड। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा,
इफ़ sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री वेयर 4a इज़ एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। देखिए हमें गिवन क्या है क्वेश्चन में, sec 4a की वैल्यू, sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री की वैल्यू गिवन है और बोला गया है हमसे 4a एक एक्यूट एंगल है और फाइंड हमें क्या करना है, a की वैल्यू को। क्लियर हो गया हमें क्वेश्चन। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 3 में भी सॉल्व किया था, सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है हमें। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है उसको लिख लीजिए, जो भी हमें गिवन है उसको लिख लेंगे पहले। देखिए गिवन है हमें, गिवन है sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एक वैल्यू को हम 90 माइनस थीटा के एंगल 90 माइनस थीटा के फॉर्मूलाज के थ्रू चेंज कर लेंगे और अदर को सेम रखेंगे। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए सेक थीटा क्या होता है, कोसेक 90 माइनस थीटा होता है। तो सेक थीटा की वैल्यू को हम कोसेक 90 माइनस 4a लिख सकते हैं, है ना। क्लियर है, और इक्वल में कोसेक को सेम रखिए, कोसेक a माइनस 20 डिग्री, माइनस है यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए कोसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, दोनों ही साइड हमारा कोसेक आ गया, तो हम कोसेक को हटा देंगे, एंगल्स को इक्वल कर देते हैं। तो एंगल्स इक्वल कर दीजिए, 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20 डिग्री। अब a की वैल्यूज़ को एक साइड ले लीजिए और नंबर्स जो भी हैं उनको एक साइड कर दीजिए। तो कर देते हैं, 20 को हम इधर ले आएंगे, 90 प्लस 20 माइनस वैल्यू शिफ्ट होके प्लस हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पर a रहेगा, 4a शिफ्ट होके प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको आगे सॉल्व कर लीजिए, 90 में हम 20 ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 110 इक्वल टू 4a प्लस a 5a। हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये 5 से कट कर दीजिए, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। तो a की वैल्यू हमारी निकल के आ गई है यहाँ से 22 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था, a की वैल्यू फाइंड करनी थी जो कि हमारी 22 डिग्री निकल के आ गई है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी, देन शो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में सबसे पहले हमें गिवन है ए बी सी इंटीरियर एंगल्स हैं एक ट्रायंगल ए बी सी के। एक ट्रायंगल है हमारे पास, उसमें ए बी सी एंगल्स हैं और ये सारे इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, और हमें इसमें प्रूव करना है साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। ठीक है, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले जो गिवन है उसको लेकर हम जो प्रूव करना है उसे लेकर आते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर गिवन है ए बी सी एक ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं। तो किसी भी ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। किसी भी ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, ये हम प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। एंगल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये तीनों एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री रहता है। ठीक है, इतना हमें गिवन था। अब देखिए जो भी हमें प्रूव करना है हम उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। LHS में हमें क्या रखना है, RHS में हमें क्या रखना है, हम उसी के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले LHS साइड में है B प्लस सी, यहाँ पर भी हमारे पास है B प्लस सी। तो B प्लस सी को तो हम LHS में रखते हैं और A को हम RHS साइड में शिफ्ट कर देते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए हमारे पास आ गया है B प्लस सी, लेकिन यहाँ पर तो उसके डिवाइड में 2 है,
तो 2 डिवाइड में है, यदि हम एक साइड कोई चेंजेस करते हैं तो हमें दूसरे साइड भी वो चेंज करना होगा, अदरवाइज हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यदि आप LHS में कोई वैल्यू प्लस कर रहे हैं तो आपको RHS में भी करनी होगी। यदि आप LHS में किसी वैल्यू को माइनस कर रहे हैं तो आपको RHS में भी उस वैल्यू को माइनस करना होगा। LHS में किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो RHS में भी वही सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी आपका सेम रहेगा। LHS में यदि आपने किसी वैल्यू से डिवाइड किया है तो RHS में भी आपको सेम वैल्यू से डिवाइड करना होगा, तभी आपकी वैल्यू इक्वल रहेगी, अदरवाइज आपका क्वेश्चन यहीं से गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो देखिए हमें यहाँ पर 2 से डिवाइड करना है, तो हम LHS में यदि 2 से डिवाइड करेंगे तो RHS में भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी करेंगे, कर दीजिए डिवाइड बाय 2। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए इनको हम अलग अलग कर लेते हैं, हमारा प्रूव करना था हमें, इनको हमने अलग अलग कर लेते हैं। देखिए इसको तो सेम रखिए, एंगल B प्लस एंगल C अपॉन 2, यहाँ पर देखिए 180 अपॉन 2 अलग लिख लीजिए, माइनस एंगल A अपॉन 2 अलग लिख लीजिए। ठीक है, इस तरीके से हम इसको तोड़ सकते हैं। अब ये 2 से 180 कट होकर 90 आ जाएगा। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? 90 आ गया। अब देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे, एंगल B प्लस एंगल C अपॉन 2 इक्वल टू 90 माइनस एंगल A अपॉन 2। क्लियर हो गया। अब देखिए अभी हमारा LHS साइड तो सेम आ रहा है B प्लस C अपॉन 2, बट RHS में 90 माइनस A अपॉन 2 है, बल्कि हमें लाना है A अपॉन 2। तो A अपॉन 2 तो नहीं है, तो मीन्स हमारी LHS साइड सेम चल रही है, तो LHS में जो वैल्यू है हम वही लेकर चलेंगे। LHS साइड में साइन है, तो एक साइड यदि साइन है तो हम दूसरे साइड भी साइन लेंगे। तो साइन B प्लस C अपॉन 2 कर दीजिए। यहाँ पर एक साइड लिया है तो हम अदर साइड भी लेंगे। यहाँ भी साइन, हम स्टार्टिंग से यहाँ से कर लेते हैं। देखिए हमने यहाँ से किया था साइन B प्लस C अपॉन 2, यहाँ पर आ गया था। दूसरे साइड भी हम साइन लेंगे, साइन 90 आ गया था हमारा यहाँ पर, माइनस एंगल A था, एंगल A अपॉन 2। क्लियर है। अब देखिए साइन B प्लस C अपॉन 2, और देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा के प्लेस पर है A अपॉन 2, A अपॉन 2, तो हम थीटा की वैल्यू रख देंगे A अपॉन 2। अब देखिए आपको यही प्रूव करना था, यही वैल्यू आपसे प्रूव करवाई थी, तो देख लीजिए हमारा प्रूव हो गया है। साइन B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू कॉस A अपॉन 2। क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन? मैं एक बार आपको और भी बता देती हूँ जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए ABC हमें किसी भी ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल्स दिए हुए थे और हमें प्रूव करना था साइन B प्लस C अपॉन 2 इक्वल टू कॉस A अपॉन 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री हमने तीनों एंगल्स का सम ले लिया। अब क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है B प्लस C, एक साइड चाहिए हमें और अदर साइड हमें केवल A चाहिए। तो हमने एक साइड तो B प्लस C को रखा और A को दूसरे साइड में शिफ्ट कर दिया, तो B प्लस C इक्वल टू 180 माइनस A हो जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखिए हमें LHS में लाना है B प्लस C अपॉन 2, तो एक साइड यदि हम 2 से डिवाइड करेंगे तो दूसरे साइड भी हमें 2 से डिवाइड करना है। तो हमने जब LHS में 2 से डिवाइड किया तो RHS में भी 2 से डिवाइड किया। जब हम 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पर लिखा है 90 माइनस एंगल A अपॉन 2। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए LHS वैल्यू तो हमारी पूरी सेम आ गई एज इट इज़ जैसे हमें लानी है,
बट RHS में हमारी अभी सेम वैल्यू नहीं आई है, तो LHS में जो वैल्यू है उसके साथ तो साइन लगा है, तो हमने उसको साइन लिया। एक साइड साइन लिया तो दूसरे साइड भी हम साइन ही लेंगे, क्योंकि हमेशा ये मैं बता चुकी हूँ कि एक साइड कोई चेंज कर रहे हो तो सेम चेंज आपको अदर साइड भी करना होगा। ठीक है, हमने साइन लिया था तो हमने इस साइड भी साइन लिया। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा, तो थीटा के प्लेस पर आपकी वैल्यू है a/2, तो वैल्यू हो जाएगी कॉस a/2। यही आपको प्रूव करना था, साइन b + c/2 इक्वल टू कॉस a/2। क्लियर हुआ अब ये क्वेश्चन आपको? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में है एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री in terms of trigonometric ratios of angle between 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो 67 डिग्री और 75 डिग्री हैं, ये आपके 0 एंड 45 डिग्री के तो बीच में नहीं है, तो हमें क्वेश्चन में यही बोला गया है कि इस पूरे एक्सप्रेशन को आपको 0 से 45 डिग्री एंगल के बीच में ही लाना है। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको हमने लिख लिया। गिवन है हमें साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। अब देखिए 90 माइनस थीटा के हम फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। साइन 67 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 23 माइनस करके आप चेक कर सकते हैं, आपका 67 आ जाएगा, प्लस कॉस 75 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 15 डिग्री, माइनस करेंगे तो 75 ही आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारा, कॉस थीटा, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी कॉस 23 डिग्री, प्लस इसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी साइन 15 डिग्री। क्लियर है? अब देखिए ये दोनों ही एंगल आपके 0 से 45 के बीच में है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यही हमें पूछा गया था कि हमें इसी एक्सप्रेशन को 0 से 45 डिग्री के एंगल्स के बीच में लाना था। क्लियर है? तो यहाँ कंप्लीट होती है। आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से बार बार रिवीजन कीजिए, जिससे आपको बिल्कुल अच्छे से रेडी हो जाए। चलिए अब हम अपने सेशन को फिनिश करते हैं।